की हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद में दो कैटेगरी के किसान आपको मिलेंगे। एक तो वो जो अफसोस कर रहा होता है कि काश मैंने ये फसल लगाई हुई होती तो अच्छा मुनाफा मैं कमा पाता, और दूसरा वो किसान जो सही फसल चुनाव करके और माला माल हुए बैठा रहता है। क्रॉप सिलेक्शन भी एक बहुत बड़ी कला है दोस्तों, क्योंकि ये मांगती है सटीक एनालिसिस, ये मांगती है समय और ये मांगती है अनुभव। हमने एक छोटा सा एनालिसिस आपके लिए किया है जिसमें हम बताएंगे मई महीने में आप कौन सी फसलें लगा सकते हैं जो अच्छा मुनाफा आपको देगी। तो आइए जानते हैं मई महीने में आप कौन सी फसलें लगा सकते हैं जो आपको मालामाल कर देगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 1 पर हम रख रहे हैं वर्ल्ड की बेस्ट मेडिसिनल वेजिटेबल कंटोला या फिर ककोड़ा भी जिसे हम कहते हैं। इसे किसान अगर मई महीने में लगा दे तो 25 से 30 क्विंटल एकड़ का औसत उत्पादन दे जाती है ये क्रॉप, और 100 रुपए केजी का औसत मार्केट रेट उसे आसानी से मिल जाता है। मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए एकड़ की आमदनी देती है और 2 लाख रुपए एकड़ का मिनिमम प्रॉफिट ये दे जाती है 5 से 5.5 महीने में। तो नंबर 2 पर मैं रखता हूं कुकर बिट्स की श्रेणी में आने वाले खीरा को। खीरा ही इसलिए दोस्तों क्योंकि 15 मई के आसपास खीरा अगर आप लगाते हैं तो बारिश के शुरुआत होते ही ये मार्केट में जाता है, और इसको औसतन 10 रुपए केजी के रेट भी अगर मिल जाते हैं तो 200 क्विंटल एकड़ का प्रोडक्शन 2 लाख रुपए की आमदनी दे जाता है, और इसकी लागत हटाकर 1.25 लाख रुपए एकड़ केवल 2.5 महीने में ये क्रॉप दे जाती है। और इसकी खासियत ये है कि जैसे ही ये क्रॉप ओवर होती है आप बेल को नीचे से काट दीजिए और उसके पड़ोस में ही खीरा के ही दूसरे बीज लगा दीजिए। मतलब रवि सीजन आने के पहले ही 2 क्रॉप सेम बेड से आप ले सकते हैं। दोस्तों नंबर 3 पर हम रखते हैं रेगुलर बैंगन को। इसको मई में लगाने के कई फायदे हैं। एक तो हाई टेम्परेचर से इस क्रॉप को कोई प्रॉब्लम नहीं। मई में अगर लग जाता है तो बारिश के शुरुआती महीने में ही ये मार्केट में जाएगा, अच्छे मार्केट रेट से लाएगा। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 200 से 400 क्विंटल एकड़ की है और मिनिमम 2 लाख रुपए एकड़ का प्रॉफिट 6 महीने की अवधि में ये क्रॉप दे सकती है अगर मई में लगाई जाए तो। नंबर 4 पर रखते हैं गेंदा को। अगर मई महीने में गेंदा लगाया जाए तो ये बेस्ट सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि रक्षाबंधन से इसकी डिमांड बनना स्टार्ट होती है, दीपावली तक इसकी डिमांड मैक्सिमम हो जाती है। 100 क्विंटल एकड़ का औसत प्रोडक्शन मिल जाता है, 25 रुपए केजी के औसत रेट से भी बिकता है, तो भी 1.5 से 2 लाख रुपए एकड़ का नेट प्रॉफिट 6 से 7 महीने में क्रॉप देकर ही जाती है। तो नंबर 5 पर हम रखते हैं अरहर को। अरहर का अगर 12 क्विंटल एकड़ प्लस प्रोडक्शन आप चाहते हैं तो लंबी वेराइटीज 6 से 7 महीने की अवधि की वेराइटी सिलेक्ट करना होगी। और लंबी वेराइटी जब भी आप सिलेक्ट करते हैं तो जून जुलाई में आप नहीं लगा सकते, क्योंकि आगे फ्लावरिंग फ्रूट सेटिंग स्टेज पर पाला गिरने वाली समस्या से ये खराब हो जाती हैं। मई में अगर आप लंबी वेराइटीज अरहर की लगाते हैं तो 1 लाख रुपए एकड़ की आमदनी दे सकती है ये क्रॉप्स, और 80,000 रुपए एकड़ का नेट प्रॉफिट आसानी से 6 से 7 महीने में ये क्रॉप भी दे देती है। दोस्तों इस महीने में आप कुछ ऐसी फसलें भी लगा सकते हैं जिनकी बारिश शुरू होते ही स्ट्रीट्स पर डिमांड बनती है। अमेरिकन मक्का लगा सकते हैं, स्वीट कॉर्न, या फिर आप मूंगफली भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर रिस्क लेना पसंद करते हैं तो टमाटर और मिर्च भी लगा सकते हैं। रिस्क ज्यादा है लेकिन पैसा भी ये क्रॉप ज्यादा देती हैं। दोस्तों ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल